viewers, welcome to my YouTube channel Vibrating D Himta. If you want more notification from my channel, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, don't forget to subscribe, like, share and comment. Dear viewers, nowadays I'm making videos on geography. In this video I'm talking about India, India's border with its neighboring countries. I'm talking about Himalaya. Himalaya offered us so many natural resources. In this video, I have decided to take one such topic which is associated with Himalaya. Yes, dear student, today's topic will give us more than 20 questions for our competitive examination. Yes, I'm talking about a river. Which one? Stay with me till the end of this video to know more about today's video. See, yes viewer, our topic for today's video is Ravi. Dear viewers, हिमालयों से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, चिनाब, व्यास जैसी नदियां निकलती है और रावी क्योंकि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, so it plays very prominent role in our competitive examinations. Dear viewers, before talking about this competitive examination, let me brief you about Ravi River. It rises in the Himalayas in Himachal Pradesh state of India and flows west northwest past of Chamba, turning southwest at the boundary of Jammu and Kashmir Union Territory. The river then flows to the Pakistan's Punjab provinces. रावी नदी का उद्गम बांदल और तंतागिरी, दो नदियों के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पास बड़ा बंगाल में मिलने से होता है। यह नदी कांगड़ा में बहते हुए फिर सीधे चंबा नगर में पहुंचती है। चंबा में यह विभिन्न स्थानों पर अपनी यात्रा करती है और देन जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस नदी के मुख्य कार्यों में से एक सीमा बनाना, जो गुरदासपुर और अमृतसर की सीमा बनाती है, और फिर यह नदी पाकिस्तान के पंजाब में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के झाग जिले में तिम्बू के पास चिनाब नदी में समाहित हो जाती है और सिंधु नदी से मिल जाने के बाद अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। Dear viewers, in ancient times, भारत के लोग रावी नदी को पुरुषणी और इरावती के नाम से जानते थे। ऋग्वेद में रावी को पुरुषणी कहकर संबोधित किया गया है और संस्कृत भाषा में इरावती कहा गया है। रावी नदी सिंधु की सहायक नदियों में से एक है और सबसे छोटी सहायक नदी है। रावी नदी दो देशों भारत और पाकिस्तान में बहती है और इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। Let's talk about those questions which plays prominent role in our competitive examination. The first question is रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी और इरावती है। रावी नदी का उद्गम भांदल और तंतागिरी नामक दो नदियों के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पास बड़ा बंगाल में मिलने से होता है। What is the Greek name of river Ravi? Hydrates. Ancient Greek used to say it. Does Ravi pass through Punjab? Yes, Ravi River enters Punjab plains near Madhopur and later enters Pakistan below Amritsar. It debouches into the Chenab a little above Rangpur in Pakistani Punjab. रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। रावी नदी की हिमाचल प्रदेश में लंबाई 158 किलोमीटर। रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सिहुल। चंबा शहर रावी नदी की किस ओर स्थित है? बाईं ओर। कौन सा नदी तंत्र हिमाचल के चंबा और जम्मू राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है? रावी नदी तंत्र। मेंशन द टाउन्स लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रावी रिवर। लाहौर, जो पाकिस्तान में है, इसका पुराना नाम लवपुर या लवपुरी था। माधोपुर राजस्थान में बसा है और यह शहर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना महाराजा स्वाई माधो सिंह प्रथम ने की थी। और चंबा, रावी नदी के किनारे स्थित ये जिला चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से ढका हुआ है। अपने प्राचीन मंदिरों और हस्तकला हैंडीक्राफ्ट के लिए वेल नोन है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषणी। संस्कृत नाम एरावती। कुल प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के किनारे बसे शहर चंबा और भरमौर। रावी नदी का उद्गम स्थान बड़ा बंगाल, कांगड़ा। रावी नदी की सहायक नदियां बुढ़ल खड्ड, ओबड़ी खड्ड और चनेड़ खड्ड, साल खड्ड, बेरा खड्ड एंड
स्यूल नदी। त्रिगर्त रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच स्थित था? रावी और सतलुज। बड़ा बंगाल नामक स्थान पर भांदल एवं तांतागिरी नामक ग्लेशियर युक्त धाराएं किस नदी की रचना करती है? रावी। रणजीत सागर बांध किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। कौन सी नदी चंबा घाटी को दो भागों में बांटती है? रावी। रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवेश करती है? खैरी। चिड़हिल, स्यूल, बुडिल, टुंडा, बलजेड़ी किसकी सहायक नदियां है? यस, रावी नदी की। चंबा किस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है? रावी नदी के। कौन सा पुल रावी नदी पर स्थित है? खड़ामुख। Dear viewers, there are many dams and irrigation projects on Ravi rivers like Bassi Dam, Jamera 1, 2, 3 dams, Swar Kuddu, Ranjit Sagar dams are there along with many irrigation projects on this river.